नमस्ते बच्चों। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बारे में मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था। एकांकी जो इनकी लिखी हुई है उसके लिए आपके जो सेकंड पेपर है उसमें एकांकी और नाटक है, कोणार्क नाटक, और एक है प्रतिनिधि एकांकियाँ। उन प्रतिनिधि एकांकियों में पहला एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। मैंने आपको थोड़ा परिचय डॉक्टर रामकुमार वर्मा का दिया था कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा एक प्रख्यात आलोचक और छायावादी विचारधारा के कवि और लेखक रहे हैं। और इनकी एकांकियाँ जो है उन्होंने, आपको मैं दोबारा से थोड़ा याद दिला दूं कि इन्होंने एकांकी को पाश्चात्य एकांकियों के बराबर लाकर उनको उसके बराबर खड़ा किया है, स्थापित किया है। स्वतंत्र विधा के रूप में इन्होंने एकांकी को आगे बढ़ाया है। डॉक्टर एकांकी का जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो एकांकी है तांबे इसके उत्सर्ग एकांकी, उस एकांकी में ये बताया गया है कि हम आज बहुत ज़्यादा विकास की तरफ बढ़ रहे हैं और मशीनों के द्वारा अपने आप को, ये कह लीजिए कि हम ये समझते हैं कि हम मशीनों से इस प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हमने मान लिया है और ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं और आगे से आगे शोध उस पर कर रहे हैं। तो इस एकांकी में भी ये दिखाया गया है कि किस तरह से विज्ञान और मानव के रागात्मक संबंधों को किस तरह से स्पष्ट करता है। हम भले ही कितने भी आगे बढ़ जाएं, कितने भी हम वैज्ञानिक शोध कर लें, मशीनें बना लें, लेकिन आज तक, आज के दिन तक कोई भी मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सका है कि हाँ ये व्यक्ति मरेगा नहीं। ऐसा किसी भी वैज्ञानिक ने अभी तक कोई नया शोध या कोई मशीन या कोई दवाई नहीं बनाई है। तो इसमें जो ये एकांकी है, इसमें भी जो शेखर है, इसका जो नायक है वो एक महान वैज्ञानिक है और अपने बुद्धि बल के आधार पर वो एक ऐसा मशीन बनाता है, एक ऐसा यंत्र तैयार करता है जो प्रेत आत्माओं को बुलाती है। और वो प्रेत आत्माएँ उनकी जीवन की जो शाश्वत सत्य है मृत्यु, उस पर विजय का संदेश वो देना चाहता है कि मैंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। तो उन आत्माओं को बुलाना, उनसे बातें करना और फिर ये बताना कि किस तरह से मृत्यु को जीता जा सकता है। उसने ये प्रयास किया है इस एकांकी में, वो नायक है। तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती है कि उसको अपने मित्र की जो बेटी है, पुत्री है, मंजुल इसमें नाम है पुत्री का, उसको वो बहुत प्रेम करता है। और जब उसके सामने यह एक विकल्प आता है कि मंजुल को कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि कोई प्रेत आत्मा आती है, उससे बात करके वो वापस चले जाती है, तो मंजुल को ये मालूम नहीं होता है कि ये प्रेत आत्मा है। वो समझती है कि ये सच में जीवित इंसान है। तो वो बाद में अपने पिता को बताती है कि इस तरह मैं उनसे मिली थी, छाया नामक एक महिला होती है, मैं उससे मिली थी और वो आई थी। तब जो वैज्ञानिक शेखर है वो कहते हैं कि वो तो बहुत पहले मर चुकी है, वो कैसे आ सकती है। तो मंजुल उसको बोलती है कि ये जो यंत्र है इसमें मैंने एक लाइट जलाई थी और उससे वो आ गई थी। तब उसके सामने प्रश्न ये होता है कि जब वो जो मंजुल होती है उसको ये लगता है, ये आभास होता है और वो ये कहती है कि छाया मुझे ये कहकर गई है कि वो जल्दी ही मुझे अपने पास बुला लेगी। तो शेखर को लगता है कि मैंने ये यंत्र बनाया, इसके माध्यम से वो प्रेत आत्मा आई और उसने आकर मेरी ही पुत्री को ये कह दिया कि वो इसको लेकर चले जाएगी। तो मतलब मृत्यु का एहसास पहले से होने लग गया। तो वो डर जाते हैं शेखर और उनके सामने एक विकल्प आता है कि या तो वो इस यंत्र को नष्ट कर दे और अपनी पुत्री को जीवित रखे, और या फिर इस यंत्र को वो माने और इस यंत्र से जो भी वो शोध कर रहे हैं उसको जारी रखें। तो ये एक ऐसा एकांकी है जिसमें मानव मन के अंतर्द्वंद्वों को बताया गया है कि किस तरह हमारे मन में अंतर्द्वंद चलते हैं, किस तरह
मानव के रागात्मक संबंध और भौतिक संबंध एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और अंततः जो विजय होती है वो मानव के रागात्मक संबंधों की होती है। ये हम मानते हैं और डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी यही मानते हैं कि व्यक्ति मशीनों से एक दिन ऊब जाता है। एक दिन वो, आज के संदर्भ में भी आप देखिए, अभी कोरोना काल है, महामारी है, हम मिल नहीं पाते हैं लोगों से, एक दूसरे के घर नहीं जा पाते हैं, बातचीत नहीं कर पाते हैं, तो हम मोबाइल फ़ोन पे कुछ न कुछ करते रहते हैं। ये जो आपके पास वीडियो जा रहा है ये भी मोबाइल फ़ोन से जा रहा है, इससे हमारा मन लगा रहता है। लेकिन फिर भी ये फ़ोन, ये लैपटॉप, ये सारे चीज़ें जो वैज्ञानिक यंत्र है, ये सब चीज़ें क्या हमारे मन के संबंधों को, क्या हमारी भावनाओं को समझ पाती है? क्या हम इनसे संतुष्ट हो रहे हैं? अगर हम इनसे संतुष्ट होते तो फिर आज जो कोरोना के कारण अवसाद हो रहा है, आत्महत्याएं हो रही है, वो शायद नहीं होती। क्योंकि मान लिया कि हमारे पास मोबाइल है, हम उसमें फ़िल्म देख लेंगे, हम उसमें गाने सुन लेंगे, हम अपना मन लगा लेंगे। ऐसा मन लगाते लगाते हमको 7 से 8 महीने होने को आए और फिर भी हमारा मन इनमें लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा? ये तो यंत्र है, आप अपने हिसाब से इनको चला सकते हैं, अपने हिसाब से इनको देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, फिर आपका मन क्यों नहीं लग रहा? यही कारण है कि हमारे मन के जो रागात्मक संबंध है, जो भावनात्मक संबंध है, वो भावनात्मक संबंध एक दूसरे के प्रति एक एहसास को जिंदा रखने में सक्षम है, लेकिन ये यंत्र उस रागात्मक संबंधों को जिंदा नहीं रख सकते हैं। इसलिए यंत्र कभी भी भावनाओं का और रागात्मक का विकल्प नहीं हो सकता है। एक प्रश्न तो ये, और दूसरा ये कि इंसान मृत्यु को हमेशा जीतना चाहता है, जबकि सत्य ये है कि अगर मृत्यु को इंसान ने जीत लिया, अगर कोई मरेगा ही नहीं, सब लोग ऐसे ही बने रहेंगे, तो आने वाले वक्त में कितनी भीड़ हो जाएगी, और जो पुराने लोग हैं, जो नए लोग हैं, उनको कैसे जगह मिलेगी। तो ये एक ऐसा प्रश्न है जो अनंत काल से चला आ रहा है मृत्यु का, कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। इसी प्रश्न को, इसी अंतर्द्वंद को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने एकांकी जो है उत्सर्ग, उसके माध्यम से अभिव्यक्त किया है और अंततः इसमें जीत होती है मानव के रागात्मक संबंधों की। भाषा इसकी है वो प्रभावपूर्ण है और संवाद में वेग है, सहजता है, भाषा सरल है, और साथ ही साथ भाषा जो है उसमें शब्दों का सटीक प्रयोग हुआ है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा काव्य भी लिखते हैं, लिखते रहे हैं, तो उनके जो एकांकी है उनमें भाषा का काव्यमयी होना तो स्वाभाविक है ही, साथ ही साथ जो मन के अंतर्द्वंद को उभार कर रख दे वही एकांकी सफल होता है। और डॉक्टर वर्मा के एकांकी अधिकतर अभिनेता की दृष्टि से सफल रहे हैं। संकलन त्रय के एकांकियों की विशेषता रही है। समय के अनुसार उस एकांकी के संवाद, उस एकांकी की वेशभूषा, उस एकांकी के चरित्र, ये सारे मिलकर उस एकांकी को सफल बनाते हैं। तो एकांकी का तात्पर्य मैंने आपको पहले बताया था कि एक ही अंक का जीवन की कोई एक घटना, कोई एक परिदृश्य जिससे समझा जा सके और उसको जल्दी समाप्त भी किया जा सके। बहुत लंबा एकांकी नहीं होता है। एकांकी में कोई एक घटना, कोई एक आवेग, कोई एक उद्वेग, कोई एक जीवन का अंग, उसको लेकर एकांकी लिखे जाते हैं। तो जो उत्सर्ग एकांकी है आपका पहला एकांकी है, डॉक्टर वर्मा का एकांकी है, वैज्ञानिक एकांकी है और विज्ञान और मानव के रागात्मक संबंधों पर लिखा गया है और अंततः इसमें जीत मानव के रागात्मक संबंधों की हुई है। और हम देखते भी हैं, मैंने आपको उदाहरण भी दिया कि अगर यंत्र की ही जीत होती तो आज हम अवसाद में नहीं होते। यंत्र की जीत कभी नहीं हो सकती है। यंत्र की जीत भी तभी हो सकती है जब इंसान उसको जीतना चाहता है। अब आप आजकल सुनते होंगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जिसकी चर्चाएं होती है, वेबिनार होते हैं, तो इसमें भी एक कल परसों एक अखबार में लेख आया था
कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है उसके माध्यम से यंत्र कहीं ऐसा ना हो कि यंत्र इंसान के ऊपर अपने हुक्म चलाने लगे, और कहीं ऐसा ना हो कि यंत्र उस इंसान का हुक्म ना माने। तो कितनी भयावह स्थिति होगी। क्या होगा, मान लीजिए कोई रोबोट है और उसको हमने आदेश दिया कुछ करने का और वो उसके विपरीत कर रहा है, तो किस तरह व्यवस्थाएं डगमगा जाएगी। तो हर जो भी विकास होता है उसके परिणाम, कुपरिणाम भी होते हैं और सफल परिणाम भी होते हैं। तो उन दोनों को सोचकर ही हमें मशीनों का, यंत्रों का, इनका आविष्कार करना चाहिए। तो इसी तरह और मन के रागात्मक संबंधों को आवश्यक है कि हम जिंदा रखें, हम पूरी तरह यंत्रों में डूबकर यंत्रों के ना हो जाए। इस तरह से उत्सर्ग एकांकी में यही बात डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हमें समझाई है। धन्यवाद।